बनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आगाज़ प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से। प्रोग्राम ट्रैफिक ऑनलाइन। इस प्रोग्राम में आपका होस्ट अंजार अहमद आपको खुश आमदीद कहता है। ये प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम 4 बजे एयर किया जाता है। इस प्रोग्राम का एक ही मकसद है कि कराची के शहरी जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड शिकायत और मसाइल का सामना कर रहे हैं वो बज़रिया कॉल अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज करवाएँ और उनकी शिकायत के हल के लिए DIG ट्रैफिक ऑफिस का कंप्लेंट सेल ब्रांच काम कर रहा होता है। ये सिलसिला अभी से नहीं कई सालों से जारी है, जिसमें आपकी कई शिकायत हम हल कर चुके हैं और मज़ीद आप लोगों की शिकायत पर काम किया जाता है कि वो किस तरह हल हो। ऐसा कोई मशवरा जिससे ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, वो भी नोट हम करते हैं और उस पर भी काम करते हैं। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ अज़ला के ट्रैफिक SSPs ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, DSPs ऑफिसर्स मौजूद होते हैं और DIG ट्रैफिक कराची भी मौजूद होते हैं, जो कि आप तमाम शहरियों से मुखातिब होते हैं। आज के हमारे मेहमान डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से DSP ट्रैफिक का फ़िरोज़ाबाद अब्दुल वहीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद। वालेकुम सलाम, खैरियत से जनाब। वो तमाम लोग जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315008824 और जो हजरात हमें फेसबुक लाइव पे देखना चाहते हैं, सिंध पुलिस FM 88.6 ये हमारे फेसबुक पेज का नाम है, जहां पे आप हमें लाइव देख सकते हैं। ट्रैफिक इशूज़ पे भी बात करेंगे, वो सवालात जो आप करना चाहते हैं कराची ट्रैफिक से उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम की पहली कॉल है, रिसीव करते हैं। ड्रॉप हो चुकी है। हम ट्रैफिक इश्यूज़ पे भी बात करेंगे और साथ ही साथ आपके कई सवालात हैं चालान को लेके, ट्रैफिक कवानीन को लेके, उस पे भी हम बात करेंगे। और हमारी कोशिश होती है हम अपने प्रोग्राम में आपको लम्हा व लम्हा आगाही भी देते रहें, ट्रैफिक रूल्स भी समझाते रहें, ट्रैफिक कवानीन भी समझाते रहें और किस तरह से ट्रैफिक हादसात से बचा जा सकता है वो भी आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं, आगाही देने की कोशिश करते हैं। सर, अब्दुल वहीद सर से हम थोड़ी सी बात करेंगे, कॉल आएगी, रिसीव करेंगे। सर, ट्रैफिक कराची का ट्रैफिक का भी जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा होता है, फिर कोई ना कोई जो है वो इंसिडेंट हमें देखने में नज़र आता है। कराची ट्रैफिक पुलिस रोज़ एक नए चैलेंज का सामना कर रही होती है, चाहे वो किसी भी इवेंट हो, मजहबी त्यौहार हो, चाहे वो किसी भी तरह का प्रोग्राम हो। कराची ट्रैफिक पुलिस को रोज़मर्रा के बुनियाद पर ट्रैफिक इशूज़ के हवाले से किन मसाइल का सामना करना? जी, सबसे पहले तो बात यह है कि अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जितने भी हमारे अंडर बाईपास बन रहे हैं या ब्रिजेस बन रहे हैं, तो इसकी वजह से तो ये प्रॉब्लम सारी आएगी, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो ट्रैफिक डाइवर्ट होती है। इस डाइवर्शन की वजह से जो ट्रैफिक का फ्लो है जी, वो जो नॉर्मल रोड्स होते हैं उनके ऊपर भी आ जाता है। तो बस ये है, तो इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट हो जाएंगे प्रोजेक्ट सारे, अंडरपास भी थ्रू हो जाएंगे और ब्रिजेस भी हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी हो जाएगी। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिनसे आप अभी परेशान हो रहे हैं वो मेरे और आपकी बेहतरी के लिए हैं, जिसमें रेड लाइन प्रोजेक्ट है और इसी तरह से आपको शायद याद हो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जब बन रहा था तो आप लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे, लेकिन जब बन गया उसके बाद कई हज़ार लोग रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो है वो इस पे सफ़र करते हैं, अपना सफ़र आसान बनाते हैं। ना उनको धूल मिट्टी का डर होता है, ना ट्रैफिक के रश का सामना करना पड़ता है, वो सुकून के साथ जो है वो अपने सफ़र को आसान बनाते हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द मुकम्मल होंगे, उससे आपको भी आसानी होगी। और साथ ही साथ जो प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो आप ज़रूर आप कर सकते हैं। नंबर है 0315000824, ये हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सिंध पुलिस FM 88.6 ये हमारे फेसबुक पेज का नाम है, जहाँ पे आप हमें लाइव देख सकते हैं। आज के प्रोग्राम की पहली कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, सर बात कर रहा हूँ। सर, थोड़ी सी बुलंद आवाज़ में बात कीजिएगा, आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है। सर, अब्दुल हमीद बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल हमीद साहब, मुखातिब आपसे। जी, मैं ड्राइवरी करता हूँ, पार्ट टाइम में रिक्शा चलाता हूँ। जिन्हा हॉस्पिटल के सामने हम खड़े होते हैं तो वहाँ बोलते हैं नो पार्किंग है, जबकि वहाँ मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले रॉन्ग साइड जा रहे होते हैं, उनको कोई नहीं रोकता। और वहाँ ठेले लगे हुए, उनको कोई नहीं रोकता। हम अभी रुकते हैं और
सार्जेंट साहब आ जाते हैं कि जी आप अपने पेपर दिखाइए, क्योंकि मेरे पास रक्षा है, उसकी हर चीज कंप्लीट है, फिर भी वो इश्यू उठाते हैं कि नो पार्किंग पे खड़े हैं आप। मगर दूसरे जो लोग खड़े होते हैं उनको, उनके लिए नो पार्किंग नहीं, हम खाली ब्रेक लगा के पानी पिए या कुछ करें तो हमारे लिए नो पार्किंग है। सर गलत तो सभी कर रहे हैं, इस हवाले से आपको डीएसपी साहब जवाब देंगे, सुनिएगा सर। नहीं जनाब, आपकी गलतफहमी है। ट्रैफिक पुलिस सब लोगों को मना करती है, इक्वली सबको वहाँ से रिमूव किया जाता है। वहाँ किसी को भी अलाउ नहीं है कि वो वहाँ पे इवन ये कि वो अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करें या ठेला, ऐसी किसी चीज़ की भी इजाज़त नहीं है। वहाँ खड़े होते हैं तो वहाँ मुसलसल ठेले भी खड़े हुए हैं फ्रूट के। मैं खाली वहाँ रुका और सार्जेंट साहब ने आगे मोटरसाइकिल लगाई, मुझे बोला क्या भैया गाड़ी के पेपर दो। मैंने बोला मेरे पास हर चीज क्लियर है। तो उसके बोला मैं आपका छोटा सा चालान करूंगा। मैंने बोला किस सिलसिले में? बोला आप नो पार्किंग पे खड़े हैं। तो बाइकिया वाले भी खड़े हुए हैं, दो ठेले भी मोटरसाइकिल लगे हुए फ्रूट के, और मैं खाली पानी पीने के लिए रुका। मैंने उसको 100 रुपए दिए, तब मेरी जान छूटी। हालांकि हर चीज मेरी क्लियर है। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, आपकी हर चीज़ कंप्लीट होगी, लेकिन अगर ट्रैफिक सार्जेंट आपके साथ मुखातिब है तो वो एट अ टाइम सब लोगों से मुखातिब नहीं हो सकते। जब हम किसी एक को रोकते हैं और उससे जब हम बात करते हैं तो फिर हम आप ही से मुखातिब होंगे। अब बज़ाहिर आपको नज़र आएगा कि जी मुझे रोक लिया और दीगर लोगों को आप कुछ नहीं कह रहे, तो ऐसा नहीं है। हमारा और भी स्टाफ होता है और सबको हम मना करते हैं। मेरे सामने 2 गाड़ियां रॉन्ग साइड गई हैं, उसको कुछ नहीं बोला, उसने मोटरसाइकिल रॉन्ग साइड जाती ठीक है, ठीक है। अगर आपकी ये शिकायत है तो कंप्लेंट सेल ब्रांच आपसे राबता करेगी और फिर आपके सामने भी जो है वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ जब काम होगा तो आपको खुद नज़र आएगा। आप जाहिर है रक्शे में बैठते हैं तो सिर्फ आप अपनी ही गाड़ी की हिफाजत या आपको नज़र आता होगा कि आपको रुकना। इसी तरह दीगर लोगों के दीगर राय है जिसमें वो कहते हैं कि हमारे साथ भी ट्रैफिक कवानीन की जब हम खिलाफ वर्जी करते हैं तो काम होता है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। कुछ कमेंट्स हैं वो भी शामिल करेंगे। बरकत रमदानी जमाली जो है वो बलोच साहब हमें कमेंट कर रहे हैं कि वो हमें देख रहे हैं बलूचिस्तान से, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आबिद अमीर साहब हमें कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोहतरम सर नंबर प्लेट की वजह से काफ़ी परेशानी है, आसान मसले का हल बताएं। ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? हेलो, अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई, मैं मोहम्मद नवाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी मोहम्मद नवाज साहब मुखातिब है आपसे। सर को भी मिल के आ गई। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पिछले हफ्ते रात को कंप्लेंट की थी, उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो औरंगी टाउन 5 नंबर के चीज मुस्तकिल बहाल हो गए, इधर सदर पे भी बहुत बहाल हो गए, रश का ट्रैफिक का वही हाल हो गया सर, बता रहे। ठीक है, आप अपनी शिकायत रिपीट कीजिएगा दोबारा। क्या फॉल हो गया सर? चिंकी बहाल हो गए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था सर, चिंकियों ने बड़ा रोड वो घेरा हुआ है, पूरा औरंगी टाउन भरा हुआ चिंकियों से। तो मेन रोड पे 10-10 गाड़ियां आके खड़े हो जाते, रोडों पे रोड छोटा हो जाता है, हम लोग के लिए जाना आने में मुश्किल हो जाता है। सर ये इनकी शिकायत है कि औरंगी टाउन 5 नंबर पे चिंची जो है वो वहाँ पर चल रही है और बीच रोड पर जब वो गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो उससे मसला होता है। नहीं जनाब, चिंची तो टोटली बैंड हो चुका है और इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया है। लेकिन अगर लोग खुद सख्ता तौर पे अगर गलियों से निकल कर आ जाते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम इनको बंद कर दें और इनको रोड पे ना आने दें। ठीक है, एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम अंजार भाई, नाजिम दरवेश गुलबार कराची से बात कर रहा हूँ। सर को भी सलाम कहूँगा, कहूँगा। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जवान जिस तरीके से गर्मी के 4 महीने जिस तरह तपती धूपों में जवान हमारे खड़े रहे और कराची के अवाम की खिदमत करते रहे, उनको सलाम है। और हमारे दीगर फोर्सों को भी। सर मेरा सवाल ये है कि एक तो ये कि हमारे जो चिंची वाले हजरात हैं इनको पाबंद क्यों नहीं किया जाता? जैसे लसपेला सेक्शन, सोल्डर बाजार सेक्शन है, मेन लसपेला पे इनके कारिंदे बैठे रहते हैं। हमारे एसओ साहब
उनको कुछ नहीं कहते, या दीगर हमारे जवान उनको कुछ हुआ नहीं। इसी तरह हमारा गार्डन का इलाका है, रंगसोलन का इलाका है, रसाला का इलाका है, वहाँ उनको कुछ नहीं कहा जाता। और दीगर ये कि बाइक वालों को उनको रोक टोक और उन पे ज्यादातर पाबंदी लोग लगा रहे होते हैं, उनकी पकड़ दकड़ ज्यादा। तो मेरा कहने का मकसद, मैं तकरीबन 6 साल से इन्हीं चिंची वालों के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाता रहा हूँ, अंजार भाई को मालूम है। और बाकायदा हर चिंची रक्शे में 2 सीटर में ये गले सड़े सिलेंडर लगे हुए हैं, लेकिन उन पे कोई मुख्तलिफ जगहों पे पाबंदी है। मैं मानता हूँ इस चीज में कोई शक नहीं, क्योंकि मैं खुद विजिट कर रहा होता हूँ और अपने जवानों की हौसला अफजाई कर रहा हूँ। बस सर इसी एक बात कहूँगा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, जवाब सुनिएगा। जिस जगह की आपने निशानदेही की है सर, उस जगह के हवाले से आप जवाब देते। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं आपको ये बता दूं कि देखें, हम रोड्स के ऊपर होते हैं, अगर रोड्स पे जो भी गाड़ी आती है हम उसको चेक करते हैं, और चिंची रिक्शा तो बिल्कुल ही नॉट अलाउड है। अभी इससे पहले भी मैंने एक साहब को बताया था कि हमारी पूरी कोशिश होती है, हम इनके ख़िलाफ़ FIR भी कर रहे हैं, इनको जेल भी भेज रहे हैं, बंद कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, लेकिन लोगों में अवेयरनेस की कमी है। अगर वो कानून को समझें और अगर हमारी बात को समझ के वो चिंची रिक्शे को छोड़ दें तो बहुत आसानी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हमें ज़बरदस्ती करनी पड़े, हम लोगों को टाइम टू टाइम बिल्कुल समझा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और जाहिर है कि कराची में ट्रैफिक की तादाद ज़्यादा है, कराची ट्रैफिक पुलिस की तादाद कम है। और अगर गलियों से अगर कोई चिंची रिक्शा निकल के अचानक रोड पे आ जाता है तो वो गलियां बहुत ज़्यादा है, किस तरह कितनी नज़र रखें। लेकिन अगर कराची ट्रैफिक पुलिस के किसी भी ऑफिसर को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई भी गाड़ी कहीं भी नज़र आती है तो वो कार्रवाई करते हैं। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका। जी वालेकुम अस्सलाम अंजार भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, खुशामदीद। मैं आबिद अमीर मुखातिब। जी आबिद मुखातिब, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से हूँ मैं, और सर को अस्सलाम वालेकुम पेश करेंगे वालेकुम सलाम और एहतराम के साथ। जी जी, मैं आगाज में 1915 का शुक्रिया अदा करूंगा। बड़ी अच्छी ये एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी, कहीं भी फंस जाए, कहीं भी प्रॉब्लम हो। पिछले दिनों इन्होंने बड़ी अच्छी रहनुमाई की। जब एक जगह दोस्त से चालान हो गया, उनके पास पर्ची गुम हो गई, तो इन्होंने रहनुमाई की और उनको उनका जो लाइसेंस भी मिल गया। तो सबसे पहले आपके तवज्जो से बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा 1915 को। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है जी, बहुत शुक्रिया सर, मेरी गुजारिश ये कि पिछले अभी परसों की बात है, ग्रीन लाइन में जो रश इतना रश बढ़ गया, तो ये खातून का सर आ गया, उसमें बंद कर दिया उन्होंने, वो गाड़ी चलाने लगे। तो सबने शोर शराबा किया और वो उनको गाड़ी रुकवाई और उनको निकलवाया। अलबत्ता बात ये कि बहुत रश है आवाम का, चिंची बंद होने की वजह से सड़कों पर, तो क्यों ना ऐसी ट्रांसपोर्ट की तरफ मुतवज्जह हो कि यार आसानी हो, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी है, लोग काम पर नहीं पहुंच पा रहे। अब चिंची की हिमायत में बोलेंगे तो ये कि ये लोग भी परेशान करते हैं, तो कुछ नेमुल बदल जरूर होना चाहिए। बकाया नंबर प्लेट के हवाले से आसानी पैदा करें, जरूरी अब ई-रिक सेंटर जाना, हम कहीं से आसानी से कैसे बनवाएं ऑनलाइन। और तीसरी बात ये कि सर, जितनी हमने कंप्लेन की इन लोगों की, जो पथारे वाले और ये 100 रुपए होते हैं, लेकिन सर इनसे ही गाड़ी 100-200 रुपए लिया जाता है और पाबंदी से लिया जाता है। मैं खुद खड़ा हुआ था, आके सर ले रहे हैं, तो सर इस पर पाबंदी, नाम नहीं लूंगा कौन लेता है, आप सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, लेकिन सर इस पर पाबंदी लिया जाए। SHO साहब, मोहल्ले के SHO साहब सख्ती से नोटिस लें कौन ये शरारत कर रहा है और उनसे सजा दें या जो भी उनके साथ कर सकते हैं, ये पाबंदी करें, क्योंकि सिंधी होटल हर जगह ये शरारत बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, पॉइंट नोट कर लिया गया है सर। इनके 2-3 पॉइंट्स हैं जिसमें जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि देखें, ग्रीन लाइन बसेस जितनी भी हैं वो एक के पीछे दूसरी आती है। अगर पब्लिक थोड़ा सा सब्र कर ले और थोड़ा सा टाइम दे ले, आप लोग कोशिश करते हैं कि हम सारे के सारे एक ही बस के अंदर अपना ट्रैवल कर लें, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा सब्र करें और दूसरी नेक्स्ट गाड़ी का आप लोग इंतज़ार क्या करें, ताकि नेक्स्ट गाड़ी जैसी आती है आप उसमें आराम से सीट के ऊपर बैठें। आप लोग को खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीट बाय सीट जाएं। और गाड़ियां भी बहुत हैं जी, मतलब ज़्यादा वेट करना भी नहीं पड़ेगा। दूसरा सिर्फ वो नंबर प्लेट का कह रहे हैं, और तीसरा जो है वो कह रहे हैं कि एक तो नंबर प्लेट की वजह से कोई आसानी कर दें, और इंक्रूचमेंट के हवाले से वो कह रहे हैं।
इंक्रोचमेंट देखें, पुलिस पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है कि जी पुलिस पैसे लेती है। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है तो आप बिल्कुल उसकी वीडियो शो करें कि जी कोई आता है और वो पुलिस के नाम पे पैसे लेता है। ऐसे प्राइवेट लोग भी होते हैं जो इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं कि जी हमारा पुलिस से ताल्लुक़ है, तो ऐसा कोई भी नहीं है। बिल्कुल हमने सख्ती से मना किया हुआ है। और कहीं पे भी, क्योंकि ठेले पथारों की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, जगह नहीं होती है। अगर ठेला खड़ा होगा तो कोई गाड़ी वाला या मोटरसाइकिल वाला उसके पास रुकेगा, वो परचेजिंग करेगा, उससे और रोड ब्लॉक होता है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम तमाम शहरियों को सहूलत दें और रोड बिल्कुल क्लियर हो और आप लोग बाहिफाजत अपने मंजिल पे जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0315000824। और जो हजरात हमें फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं, कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। सिंध पुलिस FM 88.6 हमारे फेसबुक पेज का नाम है, जहां पे आप हमें लाइव देख सकते हैं। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? देख रहे हैं, कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी सर, मैं अब्दुल कबीर अर्ज कर रहा हूँ। सर को भी सलाम हम अर्ज कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। सर अर्ज ये है कि माशाल्लाह के सोच पर बड़ा और आला तरीके से काम कर रहे हैं, तो माशाल्लाह हम बहुत खुश हैं इनसे, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरा अर्ज ये था कि हमारे ये सोरागोट जो है, सोरागोट हालात के सामने जो ये चौरंगी पे जो काम हो रहा है, ये चौरंगी पे सर अक्सर बहुत रश होती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाला कोई भी नहीं होता है। तो इसकी थोड़ी आप नजरसानी करेंगे तो बहुत आला का काम हो जाएगा। और दूसरा अर्ज ये है कि जब ये एक है सुपर मार्केट चलाते अलाक से थोड़ा आगे, जी अलाक से आगे सर, वो सुपर मार्केट किस तरह से पेट्रोल पंप है, टोटल वालों का जरदारी का कहलाता है, जरदारी पेट्रोल पंप जी सर। इसके टैंक पे ना बहुत रश होती है, 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो कोई भी इस जगह पे ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं होता है। और दूसरी बात, बड़ी आवाम को दिक्कत देखने पर जो हम खुद जो है परेशान होते हैं, आधा घंटा पौना घंटा से हम खड़े रहते हैं। ये कोच वगैरह जो आते हैं अंदरूनी पंजाब से, तो वो लोगों को उतारने में एक साथ ऐसे खड़े जाते, पूरा रोड ही बंद कर लेते हैं। तो इसी से थोड़ी नजरसानी होता है कि बहुत आला जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, जवाब सुनिएगा सर। जी देखें, वो चौरंगी अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे कोई भी काम हो रहा है तो गाड़ियों का रश हो जाता है, तो आपको वहाँ पे पुलिस अफसरान व मुलाजमान नज़र नहीं आएंगे क्योंकि गाड़ियों की वजह से, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पे मौजूद होते हैं और उनकी ड्यूटी की वजह से वहाँ से गाड़ियाँ को डाइवर्ट किया जाता है और रास्ता दिया जाता है ताकि गाड़ियाँ स्मूथली वहाँ से चली जाए। और दूसरी बात ये कि देखें, अगर आप उधर से थोड़ी दूर आप बता रहे हैं कि जी पेट्रोल पंप पे है, तो बिल्कुल उधर हमारे जवान खड़े हुए होते हैं और अगर आप बिल्कुल उसको चेक कर लें और वो गाड़ियाँ बिल्कुल क्लियर करा रहे होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। कुछ कमेंट्स है शामिल करेंगे, लेकिन एक कॉल रिसीव कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मैं जानदेब बोल रहा हूँ। जी जहांजेब, मुखातिब है आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह मैंने एक कंप्लेन किया था बागराबाद के बारे में, तो माशाल्लाह वो जो है ना, उस सर ने तो बहुत अच्छा काम किया, उनको अप्रिशिएट करता हूँ। तो एक और सर, ये आज 1 हफ्ता हो गया है, तारिक रोड सिंगल खराब है, तो वहाँ पे काफी परेशानी है क्योंकि वो जब एक तरफ से जलता है तो सारा एक साथ रेड भी, येलो भी, ग्रीन भी जलने लग जाते हैं, तो फिर जाने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करूं। तो इसकी तरह नजरसानी की नहीं सर, 1 हफ्ते से खराब है सर। जी बहुत शुक्रिया जानजेब साहब, आपने रहनुमाई की। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। हम तो अगर रोड पे कोई गड्ढा हमें नज़र आता है, हम तो उस गड्ढे को भी भरने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक को वहाँ पे परेशानी ना हो। बाकी इसकी रिपोर्ट वगैरह हमने की भी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये ऑन नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और अयाज अहमद कहते हैं कि अपना नंबर ज़रा ठहर के बता दें, तो मैं आराम से बता देता हूँ। 0315000824 ये नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम?
वालेकुम सलाम, मैं अहमद बात कर रहा हूँ कराची हलदार में। जी अल्हम्दुलिल्लाह अहमद साहब, मुखातिब आपसे। आपके मेहमान को भी सलाम करता हूँ। वालेकुम सलाम जी सर, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, मेहरबानी कि जो जब से मुहर्रम नारम की छुट्टियाँ खत्म हुई है उसके बाद जो है मतलब गुरु मंदिर से लेके लाइट हाउस तक KMC की जो हेड ऑफिस है ना, वहाँ तक जितना समय नहीं लगता, जितना वो 2-3 मिनट का रास्ता है उसमें 10-15 मिनट लग जाए। तो दोनों तरफ से 5-3-4 लाइनें पार्किंग से लगाते हो, बहुत परेशानी होती है। ठीक है, जवाब सुनिएगा सर। क्या मालूम कर ये मुहर्रम की मतलब 10 मुहर्रम के बाद से वो कह रहे हैं कि गुरु मंदिर से लेकर लाइट हाउस तक ट्रैफिक के इश्यूज होते हैं, पहले नहीं होते थे। ऐसा ही है? नहीं, सिटी कोर्ट के सामने, सिर्फ सिटी कोर्ट के सामने, सिर्फ सिटी कोर्ट के सामने। ओके ठीक है, सिटी कोर्ट के सामने लाइट हाउस। हाँ देखें, वहाँ पे चारों तरफ से गाड़ियाँ की मूवमेंट है, वो चारों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, इसलिए ज़रा सा भी अगर हम एक साइड को हम ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं ताकि दूसरी गाड़ियाँ चली जाएं, तो इस वजह से वहाँ पे फ्लो बढ़ जाता है और ट्रैफिक ज़्यादा नज़र आती है। तो इसलिए जो आपको अगर नज़र आता है कि जी 1 मिनट का सफ़र मैं 2 मिनट में तय कर रहा हूँ, तो वो पार्किंग का मसला है, दोनों तरफ पार्किंग का मसला है। नहीं जनाब, पार्किंग तो हम बिल्कुल रिमूव कर रहे हैं, पार्किंग कहीं पे भी है। वो जो 2-3 दिन से जो है ना, वहाँ से 4 लाइनें लगी होती है, बहुत परेशान। नहीं, अगर वो एक साइड पे हमने पार्किंग को अलाउ किया है कि अगर वो वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, और डबल ना तो डबल पार्किंग अलाउ है, और अगर कोई वहाँ पे अपना जहाँ पे पार्किंग अलाउ नहीं है, नो पार्किंग है, वहाँ हम कहीं पे भी नहीं पार्किंग करने दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की अहमद साहब। और इस प्रोग्राम में अगर आप कॉल करते हैं तो सिर्फ यहाँ पर बात हो के आपसे बात ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि कंप्लेंट्स हेल्प ब्रांच आपसे रब्ता करता है, जिसमें आप तफसीली गुफ्तगू कर सकते हैं और अपनी शिकायत भी बता सकते हैं। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जी आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, जी आपका नाम? मोहम्मद आफ्ताब खान बात कर रहा हूँ। जी आफ्ताब साहब, मुखातिब। सिर्फ 2 चीजें हैं जो मैं सर यहाँ गुजारिश करना चाह रहा था। एक तो ये कि जो अभी एक कॉलर थे जिन्होंने सराब बोर्ड के हवाले से पॉइंट आउट किया था कि वो जो पंजाब अड्डा है वहाँ पे मॉर्निंग टाइम में बहुत रश हो जाता है, बिकॉज बहुत सारी कोचिंग वहाँ सवारियाँ उतार रही होती है, तो उसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा टाइम खासतौर पे मॉर्निंग टाइम में ज्यादा जाया हो जाता है। जी। और दूसरा ये कि हमारी पाकिस्तान में अब माशाल्लाह से खवातीन जो है वो बाइक को गवर्नमेंट भी इंकरेज कर रही है और खवातीन बहुत ज्यादा बाइक यूज भी कर रही हैं, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन एक चीज़ ये है कि हेलमेट का इस्तेमाल जो है ना वो शुरू से ही अगर हम रीच करें उन लोगों में तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि खवातीन अमूमन अपाया वगैरह पहना हुआ होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो ट्रैफिक को जो है वो रीड नहीं कर पा रही होती है। तो हेलमेट जो है मेरा ख्याल है कि वो सेफ्टी होना चाहिए। ठीक है, जवाब सुनिएगा। हेलमेट का क्या है? खातून जो बाइक राइडर हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल बहुत कम कर रही हैं आजकल, उनका कहना है कि उनको भी हिदायत दी जाए। जी देखें, असल में लोग समझना नहीं चाहते। अगर हम कोई भी अपना एक लॉ बनाया है तो वो फॉर आपकी सेफ्टी के लिए बनता है। हेलमेट आपको इसलिए कहते हैं कि आपको चोट ना लगे, लेकिन देखा ये गया है कि जो नॉर्मली लोग हैं वो बाइक स्टार्ट करते हैं और चले जाते हैं, उनको ना तो अवेयरनेस है कि हमने रोड पे किस साइड पे अपनी गाड़ी रखनी है, किस तरफ चलाना है, क्या स्पीड रखनी है। बस वो समझते हैं कि हमें बाइक मिल गई है, हम इस पे बैठेंगे और अपनी मंजिल पे चले जाएंगे। लेकिन मंजिल तक पहुंचने में जितने भी प्रॉब्लम आती है, या ट्रैफिक का फ़्लो है या ट्रैफिक का हैवी गाड़ी आ जाती हैं, तो ये बाइक वालों को चाहिए कि अपनी पूरी सेफ्टी करें, अपना हेलमेट पहने, साइड ग्लास लगाएं। और खातून बाइक राइडर्स को भी पैगाम है, ये सबके लिए है। जो खातून देखें, हादसा जो है वो ये नहीं देखेगा कि वो लेडीज के साथ हो रहा है या जेंट्स के साथ हो रहा है। हादसा है, वो किसी के साथ भी हो जाएगा। अगर एक जानवर भी रोड के ऊपर आ जाएगा तो वो भी गाड़ी से हिट होगा। इसलिए सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो ट्रैफिक कवानीन को बगौर पढ़ें। एक बुक आती है, उसको साइन देखें, बुक पढ़ें और मुताला करें, अवेयरनेस लें। जितनी अवेयरनेस होगी आपको उतना आप महफूज रहेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की और सर ने आपको तफसील से जो है वो तमाम तरह आगाही दी और कुछ कमेंट्स हैं वो शामिल करते हैं। आबिद अमीर कहते हैं कि सर नंबर प्लेट का भी अर्ज़ कर दीजिएगा, यह अजरक ठीक है, ज़रूरी है और किस तरह हासिल करें। आबिद अमीर कमेंट कर रहे हैं। अच्छा जनाब, देखें एक छोटी सी बात और आपसे ये करनी है और आप सभी लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी एक ज़्यादा इशू उठा हुआ है अजरक के हवाले से, तो आप लोग अजरक को क्यों ज़्यादा इतना फोकस कर रहे हैं? अजरक की बात नहीं है, आप उधर जाएं जो आप अपना एक्साइज में अप्लाई करते हैं, वहाँ से जो भी नंबर प्लेट मिलती है आप वो हासिल करें और अपनी गाड़ी पे लगाएं, मोटरसाइकिल पे लगाएं। हम आपसे ये बात नहीं कर रहे, हम आपसे कह रहे हैं कि आप सिविक सेंटर जाएं। सर थोड़ा सा आगाही देने लोगों को कि ये फैसला कराची ट्रैफिक पुलिस का नहीं बल्कि दीगर डिपार्टमेंट जैसे एक्साइज का उसका है और हम इम्प्लीमेंट करना। हाँ, तो पुलिस तो इम्प्लीमेंट ही कराती है ना, असल में चीज़ तो वहीं से, इशू जो है वो एक्साइज से हो रही है। लोग असल में समझते हैं कि जी हम ट्रैफिक वाले आप लोग के साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपकी हिफाजत के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए सुबह से लेके रात 2-3 बजे तक हम रोडों पे आपके लिए खड़े हुए हैं। तो आप ये नंबर प्लेट बिल्कुल हासिल करें और जैसा आपको कहा जा रहा है आप उसमें लगा लें, आप अजरक को इशू नहीं बनाए प्लीज। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मोहम्मद खान, अंजार भाई, नाज़िमाबाद नाम पता। जी मोहम्मद खान, मुखातिब है आपसे। सर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर हमारे यहाँ हम लोग समझते हैं कि शायद सड़क बनाना, सड़क के सिग्नल लाइट सही करना और फुटपाथ बनाना और पेडेस्ट्रियल ब्रिज बनाना, गाड़ियों के डॉक्यूमेंट बनाना, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, ये सब ट्रैफिक का काम है ना। तो असल में हम लोगों को इतनी नॉलेज ही नहीं है। जी जी। और रह गई बात अजरक की नंबर प्लेट की, जी जी, आप चारों सूबों के नंबर प्लेट देखे, उस पर उसी सूबे का मोनोग्राम लगा हुआ है और ये सूबाई हुकूमत के फैसले और ये खास तौर पे उन लोगों के लिए किए गए जिन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां निकाली थी, वो कमर्शियल में थी, उन्हें प्राइवेट नहीं कर रहे थे, लाखों रुपए टैक्स से बचा रहे थे और गाड़ियों वाले टैक्स नहीं पे कर रहे थे, तो उन्होंने ये सिस्टम किया और सबको क्लियर करा दिया। बहरहाल ट्रैफिक के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि सर प्लीज आप लोगों ने जो सिंध गवर्नमेंट की हिदायत पर इस टाइम जो कानून पास किए और वो ऑफिसर, ट्रैफिक अफसरान, सिपाही, जवान जितने भी इन्हें लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज उन्हें डिस्ट्रिक्ट पुलिस की प्रोटेक्शन दी जाए कि ताकि एक अकेला ASI हो और या SO या RK उसके साथ एक जवान होता है, उसके पर 20 बंदे गुस्सा करते हैं और हत्या के हाथ उठाने तक की नौबत आ जाती है। ठीक है, मुख्तसर रखें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस की प्रोटेक्शन दे दें। ठीक है, जवाब सुनिएगा। बहुत शुक्रिया, जवाब सुनिएगा सर। नहीं जनाब, हम अपनी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हमारा जितना भी फोकस होता है वो आप लोग के लिए होता है कि हम ट्रैफिक को नॉर्मल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एस्केप पैकेज दें कि आप वहाँ से इजीली आना जाना करें। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315000824 और जो हजरात हमें फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं कमेंट्स के ज़रिए भी अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? सर मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। जी अरसलान साहब, मुखातिब है। सर मैं इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी बार कंप्लेन कर चुका हूँ कि Z3 रूट के हवाले से। जी, रिक्शा रूट है, मासान की माड़ी से होते हुए जमात खाने की तरफ जाता है, बीच में टावर भी लगता है जी, और टावर पे एक दफा 144 ये सर रिक्शा मुसलसल चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। काफी बार मैं कंप्लेन भी कर चुका हूँ, मुझे मतलब रिक्शे वही चल रहे हैं, वही मसले आ रहे हैं और दूसरे रिक्शे में बगैर लाइसेंस के लोग गाड़ियां चला रहे हैं, ना इनके पास कुछ है और रोज के हमारा किमाड़ी मसान का रूट जाम होता है, लड़ाइयाँ करते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसके हवाले में सर कुछ आप लोग कार्रवाई नहीं हो रही।
ठीक है, जवाब सुनिएगा। नहीं जनाब, देखें, हम तो अपनी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं या जो कुछ भी है, तो हम हर किसी से लाइसेंस भी देखते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और इनको बंद भी कर रहे हैं। लेकिन सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग रोड के ऊपर नहीं आए। अपना रिक्शा इंटरनल अगर आप इलाके के अंदर चला रहे हैं तो आप चलाते रहें, रोड पर नहीं आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315000824। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम अयाज अहमद है और आप दोनों हजरात को मेरा सलाम। अयाज साहब मुखातिब है। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा दो सवाल मुख्तसर हैं। पहली बात तो मुझे जरा ये कंफर्म कर दीजिए कि मेरी गाड़ी के तमाम कागजात मुकम्मल है, लाइसेंस से लेके सिम कार्ड और शनाख्ती कार्ड, लेकिन इसके बावजूद ये पुलिस वाले बात हजरात मुझसे कहते हैं कि आपके पास थर्ड पार्टी शराब इंश्योरेंस होना भी बहुत जरूरी है। क्या ये जरूरी है? क्या जरा इससे मुझे बता दीजिए। दूसरा सवाल ये है कि मैंने मार्च के अंदर अपनी नंबर प्लेट के पैसे ऑनलाइन पेमेंट कर दिए, लेकिन अभी तक मेरी बारी नहीं आई है। तो क्या अगर कोई पुलिस वाला मुझे रोके तो मैं ये रसीद दिखला सकता हूँ और कह सकता हूँ कि ये अभी तक मेरी बारी नहीं आई है? जवाब देने का बहुत शुक्रिया जनाब। जी, जवाब सुनिएगा। जी बिल्कुल। जितने लोग भी एक्साइज में अगर अप्लाई कर रहे हैं नंबर प्लेट्स के लिए, उनको एक रसीद दी जाती है। वो रसीद आप अपने पास संभाल के रखें और जब ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है आप वो रसीद दिखा दें कि आपको महीने का टाइम मिला है या 15 दिन का टाइम मिला है। जैसी नंबर प्लेट्स मिलती है आपको कॉल करके बुला लिया जाता है और आप वो रिसीव करके आप अपनी गाड़ी पे लगा लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315000824। कमेंट्स भी शामिल करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों की कॉल्स भी रिसीव करेंगे। कुछ कमेंट्स हैं वो शामिल कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले कॉल आ चुकी, कॉल रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मैंने दोबारा कॉल की है, माजरत चाहता हूँ। पहले सवाल का जवाब नहीं दिया मुझे कि तमाम कागजात मौजूद होने के बावजूद पुलिस वाले थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मांगते हैं। क्या ये जरूरी है? कौन से पुलिस वाले? ट्रैफिक पुलिस वाले? जी, ट्रैफिक पुलिस वाले। नहीं, इंश्योरेंस तो भी ख़त्म हो गई है। उसको नहीं मांगना चाहिए। अगर वो मांगते हैं तो आप उनको बता दें कि वो ख़त्म हो गई है इंश्योरेंस। देखिए, मुझे परेशान किया और 1500 रुपए का जाके मैंने फिर वहाँ से इंश्योरेंस बनवाया सिविक सेंटर से। ठीक है, तो आप जब आपको कंप्लेंट सेल ब्रांच से कॉल आएगी उसमें आप जगह और ऑफिसर का नाम बता दीजिएगा। जो भी कार्रवाई होगी वो आपको बता दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। कुछ कमेंट्स हैं वो शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद आफरीदी कहते हैं Z3 रिक्शा किमाड़ी मसान से टावर से होते हुए जमात खाना गार्डन की तरफ जाता है। टावर पे 144 भी है। काइंडली Z3 रिक्शा रूट कब बंद होगा? काफ़ी बार कंप्लेन की है, कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कमेंट है। अभी इन्होंने भी कॉल भी की जी थी शायद जी। और मोहम्मद हसन हाशमी साहब कहते हैं कि जनाब मैं आपकी तवज्जो आयशा मंजिल ब्लॉक 10 फेडरल बी एरिया पे रात के वक्त वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहने लगा है आयशा मंजिल से नसीराबाद वाटर पम्प तक, क्योंकि 2 स्टोर खुले हुए हैं और उनकी पार्किंग सारी रोड की तरफ होती है। वो सारा ब्लॉक कर देते हैं। फिर उसी तरफ शादी हॉल बने हुए हैं, उन शादी हॉल्स की भी पार्किंग है वो इशारे पाकिस्तान पे कर दी जाती है। और जो फ्लैट्स बने हुए हैं उनमें कुछ सेंटर्स खुल गए हैं जिससे उस पर भी जो है वो मसला होता है। सर्विस रोड पर मोटरसाइकिल और पार्किंग से जैम होता है वो रोड। तो इसकी तरफ कोई तवज्जो दीजिए। और लोगों ने जो शादी हॉल्स बनाए हैं उन्होंने अपने फुटपाथ से ज़्यादा जगह घेर रखी है और ऊंचे ऊंचे फर्श तामीर कर लिए हैं, जिसकी वजह से उसके आगे गमले भी रख दिए हैं। तो काइंडली इसके ऊपर कोई तवज्जो दीजिए सर। जी बिल्कुल, आपने पॉइंटेशन कर दी है तो इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे और अगर ऐसी कोई चीज़ है हम उसको फ़ौरन वहाँ से रिमूव कराएंगे। और साथ ही साथ अजीज़ खान साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? सर मेरा नाम मोहम्मद रमजान है। ये एक्स्ट्रा के हवाले से बात करनी है।
जी मोहम्मद रमजान साहब मुखातिब। सर एक तो ये जो हमारी मकान पे जो रिक्शे चल रहे हैं इसकी हर कंप्लेन कर रहे हैं, इसको कोई अमल नहीं हो रहा है, ये समझ से बाहर है। और दूसरा एक डीएसपी साहब के ये जो रूटों के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है और नए नए रूट खुल गए हैं। एक रूट क्या काउंट के खुला है मोस्को चौकी की हदूद में है, D111 के नाम से एक नया एक्स्ट्रा का रूट खुल गया है। ठीक है, जवाब सुनिएगा। नहीं जनाब, रूट की इजाज़त तो हम बिल्कुल भी नहीं देते हैं और रूट के लिए एक अलहदा ही है। लेकिन मैं आपको बता दें कि जब रिक्शे हम टोटली चिंची तो मना ही कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी हो रहे हैं। और ये अगर रिक्शे हैं तो बिल्कुल इसका पॉइंट नोट कर लिया है कि ये किमाड़ी की तरफ से काफ़ी शिकायत आ रही हैं, तो इंशाल्लाह बिल्कुल आपको कॉल करके बताया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और अयाज अहमद साहब कमेंट कहते हैं सुबह के वक्त एफटीसी के पास बहुत ट्रैफिक जैम होता है, पुलिस होती है लेकिन ये सर उन्होंने कहा। नहीं जनाब, असल में पीक टाइम होता है। अगर आप पीक टाइम के अलावा 10-11 बजे अगर आप उधर से मूवमेंट करेंगे तो आपको कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। दफ्तरी औकात में होता है। जी हाँ, दफ्तरी टाइम होता है और उस वक्त में तमाम लोग अपने ऑफिस जा रहे होते हैं, तो थोड़ा सा बर्डन हो जाता है, रश हो जाता है। बस थोड़ा सा आप लोग काम रहें और बर्दाश्त करें, तो इंशाल्लाह हमारा तो काम है और वो हम फ्लो को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं फिरोज बात कर रहा हूँ। जी फिरोज, मुखातिब आपसे। सर मुझे एक छोटी सी शिकायत ये करनी है जी कि नंबर प्लेट के हवाले से जी कि नंबर हमने जो है वो तकरीबन मई में जो हमने इसकी पेमेंट कर दी और गाड़ी की नंबर प्लेट का उन्होंने कहा जून में आपको मिल जाएगी जी। तो उसकी रिसीविंग लेके मैंने ड्राइवर को भेजा कि जाएं आप नंबर प्लेट ले आए जून में। तो वहाँ पे साहब कहने लगे कि जो एक्चुअल जो पर्सन है जिनकी गाड़ी अगर वो आएंगे तो उनको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, आप आएंगे तो आपको हमें 6000 रुपये पे करना पड़ेगा, तो आपको नंबर प्लेट मिलेगी। तो मैंने ड्राइवर को वापस बुलवा लिया और नेक्स्ट डे मैं खुद गया। नेक्स्ट डे जाने के बाद जब मैंने मालूम किया कि 1000 रुपये पे करें और नंबर प्लेट आप दे दें, मैंने तो पूरी पेमेंट की हुई है, इसकी फिर मैं नंबर प्लेट क्यों दूँ, पेमेंट क्यों दूँ आपको एक्स्ट्रा? तो उन्होंने कहा वो देनी पड़ेगी आपको। बाहर वो एजेंट खड़े हुए थे, उनसे बात की, उन्होंने कहा जी आप 1500 रुपये दें, मैं भी आपकी नंबर प्लेट आपको निकलवा देता हूँ। मैंने तो नंबर प्लेट के पैसे नहीं दिए उसको एक्स्ट्रा और मैं वापस आ गया। तो बताएं प्रॉब्लम को उसको रिजॉल्व करें, इस तरह तो पब्लिक बहुत परेशान हो जाएगी। आप एक्साइज का कह रहे हैं, सिविक सेंटर गए थे आप? मैं सिविक सेंटर की बात कर रहा हूँ, वो अलहदा डिपार्टमेंट्स। जी सब जवाब जनाब, वो एक अलहदा डिपार्टमेंट है, लेकिन देखें हम ऑनर को इसलिए मकसद बुलाया जाता है कि अगर वो नंबर प्लेट है, आपको पता है कि मेन चीज़ होती है नंबर प्लेट, उसका मिस यूज़ ना हो, तो इसलिए ऑनर को बुलाया जाता है कि ताकि नंबर प्लेट सेफ हैंड्स में जाए और आप कोई वो नंबर प्लेट्स मिले। ऐसा तो नहीं कि लोग एजेंट के थ्रू या किसी के थ्रू आपकी नंबर प्लेट हासिल कर लें तो आपको परेशानी हो। और इसके अलावा ये देखें अलहदा डिपार्टमेंट है, हमारा ट्रैफिक पुलिस का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप एक्साइज में जाएं, वहाँ ETO साहब तशरीफ़ रखते हैं, आप ETO साहब से अपनी परेशानी बताएं, कंप्लेन करें, तो इंशाल्लाह आपको वो 1000 रुपये भी नहीं देने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। कुछ ट्रैफिक अपडेट्स हैं जो सुबह से आप सुन रहे होंगे FM 88.6 पर। मैं अभी जो हजरात सुन रहे हैं उनको भी आगाह कर दूं। लियाकताबाद नंबर 10 अंडरपास से गरीबाबाद सरशाह सुलेमान रोड जाते हुए अंडरपास के अंदर वाटर बोर्ड वाले तरक्याती काम कर रहे हैं। सिग्नल ट्रैक से ट्रैफिक निकल रही है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। इसके अलावा एक और ट्रैफिक अपडेट है, अब्बासी चौक निश्ता रोड आने और जाने वाले दोनों अतराफ पर रोड पर सीवरेज का पानी निकल आया है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। इसके अलावा एक और ट्रैफिक अपडेट है कि ICT यार्ड वेस्ट हार्फ रोड पर यार्ड के अंदर गाड़ियाँ जो है वो दाखिला आहिस्ता है गाड़ियों का, जिसकी वजह से जिन्ना ब्रिज से डाकयार्ड ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। तमाम रूट्स हैं, इन तमाम रूट्स पर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं जो ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम अंजर भाई, माजरत के साथ आप माइंड मत कीजिएगा, मैंने सेकंड टाइम कॉल की जी। मुख्तसर तौर पे बताइए कि सिविक सेंटर में कोई पैसे की डिमांड नहीं है। मैंने अपने ओनर की 4 गाड़ियों को रजिस्टर करवाया,
हर गाड़ी की फाइल ले जाके उसका साथी लेटर बनवाया और पूरी फाइल मांगते, पुराने नंबर प्लेट मांगते, जो बैंक में पे की हुई रसीद होती है वो रसीद मांगते हैं। तो ये चीजें अगर आपके पास हो और अगर आप ड्राइवर को ही भेजे साथी लेटर उसके पास हो तो वो हाथ के हाथ अगर नंबर प्लेट 2025 से पहले 7 दिन में आती थी, अब 3 महीने में आती है। उसकी वजह ये ठीक है। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ये मुताल्लिका डिपार्टमेंट को ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है। हम आज के प्रोग्राम की लास्ट कॉल रिसीव करते हैं, फिर प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम, अहमद अली बात कर रहा हूँ। जी अहमद साहब, मुखातिब है आपसे। अच्छा सर, मैंने कंप्लेन कराई थी ये इंटरसिटी बसेस के हवाले से। जी, ये कैसे इंटर होते हैं? क्योंकि मैंने पहले भी कराई थी तो मुझे साउथ जिले से फोन आ रहे हैं कि आपने हमारे खिलाफ कंप्लेन कराई है, यहाँ कहाँ पे गाड़ियाँ चलती है। मैंने बोला नीलम कॉलोनी पे मैंने खड़ी चलती है, मतलब पैसेंजर उठा के निकल जाती है, मगर ये शहर में दाखिल कैसे होती है? जी, ये जवाब मैं क्या कह रहे हैं? तो आपने उनसे, उन्होंने जब आपसे पूछा तो आपने उनको बताया कि आपने देखा है इन जगहों पर, तो कार्रवाई हुई? तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो मतलब खड़ी नहीं होती है, अगर चलती फिरती होगी तो उसका पता नहीं है, मगर खड़ी तो इंटरसिटी बसेस का कह रहे हैं कि ये शहर में कैसे आ सकती है, मतलब यूनिवर्सिटी रोड में खड़ी होती है। पूरे शहर की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं देखिए, कोई पॉइंट नहीं है उनका। अगर कोई वो अपना ये है कि चलते फिरते अगर कोई रुक जाता है, किसी को बिठा लेता है, तो इसमें हमारी तरफ से किसी को इजाज़त नहीं है। अगर वो आते जाते किसी को पिक कर रहा है या ड्रॉप कर रहा है तो ये बस वाले खुद ही होते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। और प्रोग्राम का वक्त अख्तिताम की तरफ जा रहा है। कोशिश करेंगे एक और कॉल रिसीव कर लें, अगर आती है तो फिर हम एक कॉल और रिसीव करते हैं, फिर उसके बाद जो है प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। और एक कॉल आ चुकी है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? जी अली हुसैन बात कर रहा हूँ गांधी से। कैसे आप? जी अली हुसैन साहब, मुखातिब है आपसे। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हम कंप्लेन करते हैं मामले पे। कंप्लेन के ऊपर अमल दरामद जो होता है, रमजान में मैंने कॉल की थी तो ज़्यादा मार्केट के इश्यूज पे कुछ तो हमारी बड़ी हेल्प की थी उसमें। अच्छा सर, मसला ये है कि मलिक सौदाबाद की बात कर रहा हूँ आपसे। जी, मलिक सौदाबाद जो रोड है चौथा वाला, वो तकरीबन 20 फीट चौड़ा है एक साइड का ना, तो वहाँ पर एक शाम के औकात में जो है लाइन से जो है सब्जी के और फ्रूट के ठेले जमा हो जाते हैं, तो ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और अक्सर एक्शन। ठीक है, ठीक है, पॉइंट नोट कर लिया गया, जवाब सुनिएगा। जी जनाब, हम हर ठेले वाले पे, मकसद जहाँ पे भी ठेले जमा हो जाते हैं हम ऑपरेशन करते हैं, उनको वहाँ से रिमूव करते हैं। अगर वो बाद में आ जाते हैं, क्योंकि हम तो टाइम टू टाइम सबको मना करते हैं, इनको हम मुकदमात भी कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है सर, जाते जाते आवाम के नाम कोई पैगाम? बस ये जितने भी लॉज हैं आपकी सेफ्टी के लिए हैं। बराए मेहरबानी आप कवानीन, ट्रैफिक कवानीन को पढ़ें और ट्रैफिक की अवेयरनेस हासिल करें। और माशाल्लाह से आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, जितनी आपको अवेयरनेस होगी उतना आप ज़्यादा खुशगवार सफ़र करेंगे। कई सवालात ऐसे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के हवाले से सख्ती की जा रही है। ये सख्ती नज़र आ रही है आपको और इस सख्ती से आप परेशान भी हो रहे हैं। कई आपके रिश्तेदार, कई आपके अजीज़ इस मुल्क से बाहर जाते हैं, दीगर मुल्क जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो आपको कहानियाँ सुनाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वहाँ पर ट्रैफिक के हवाले से काफ़ी सख्ती है, चलान की कीमतें इतनी है, अरेस्ट कर लिया जाता है। और हम लोग सुनते हैं कि अच्छा इतनी सख्ती है। तो यही जब हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी ऐसा निज़ाम हो तो हमें भी ये तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जब हम अगर चाहते हैं कि हमारा सफ़र उर्दू का सफ़र रहे, इंग्लिश के सफ़र में ना बदले, तो फिर हमें ये अपना किरदार अदा करना होगा। ट्रैफिक कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जियाँ ज़्यादा हैं, पासदारी कम है। पासदारी अगर ज़्यादा होती, ख़िलाफ़ वर्जियाँ कम होती, तो हमें हमारे शहर का ट्रैफिक देख के ही अंदाज़ा हो जाता कि हम
कितना अच्छा ट्रैफिक है हमारा, लेकिन बदकिस्मती से हम ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ज़्यादा करते हैं और मिसालें दीगर मुल्कों की देते हैं कि वहाँ पर इतना अच्छा निज़ाम है, लेकिन वहाँ के शहरी या वहाँ के रिहायशी किस तरह अमल कर रहे हैं ये भी हमें सोचना चाहिए। हम कानून को फॉलो करेंगे तो ही तमाम तर चीज़ें बेहतर होंगी, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे ही तो बेहतर होगी। सिर्फ बात करेंगे तो मुश्किल है, किरदार अदा करना होगा, चाहे वो आप करें, आपकी फैमिली करे, शुरू करें। जब आप शुरू करेंगे तो आपको देख के कई लोग मुतासिर होंगे। मेज़बान अंजार अहमद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।